जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का यानी कि अध्याय 7 समाकलन इंटीग्रेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। पर देखेंगे समाकलन क्या होता है, इसके बाद वह आके उसको कैसे किया जाता है सोल्व। हम लोग कुछ बेसिक चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। पर समाकलन देखेंगे क्या होता है। समाकलन क्या है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे अध्याय नंबर 5 में अवकलन पढ़ा है, अवकलन का जस्ट विपरीत प्रक्रिया है आपका समाकलन, ठीक है। यह अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे हम लोग अवकलन करते हैं उसका जस्ट उल्टा प्रक्रिया है, ठीक है। यदि एफ एक्स कोई फलन है एफ एक्स, उसका अवकलन अगर एफ एक्स है, छोटा वाला एफ एक्स है, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स जो छोटा वाला एफ एक्स जो आएगा वो क्या होगा, जो डिफरेंशिएट करके दोनों को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अवकलन जो मिलेगा वो क्या करेगा, प्रति अवकलज कहलाएगा। किसका? प्रति अवकलज या समाकल कहलाएगा। किसका? एफ एक्स का। किसका? इसका। अगर डिफरेंशिएट करके ही मिलेगा तो जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वह प्रति अवकलज होगा। इसका अवकलज ये होगा और इसका प्रति अवकलज ये होगा, ठीक है। जैसे कि बात करें जैसे यहां अगर आप अचर लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम लोग जोड़ दें और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स cos x मिलेगा और ये 0 हो जाएगा सी का, ठीक है। cos x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमको ये मिलने वाला है। जैसे हमने बताया कि ये प्रति अवकलज है इसका, जैसे ये इसका अवकलज ये हुआ और इसका प्रति अवकलज ये हुआ, यानी कि प्रति अवकलज मतलब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा, इनके समाकल या प्रति अवकलज इसका ये मिलेगा, तो इसको 10 का 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार सी के जगह पर कोई भी 6 रखे 5 रखे, कोई भी हम अचर मान रखें, ठीक है, तो कोई भी अचर मान रखेंगे तो सेम मिलने वाला है, तो इंटीग्रेट करके सेम मिलेगा उसको, ठीक है। क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार स्पष्टतः सी के विभिन्न मान विभिन्न समाकलन देता है। अगर सी का अलग अलग मान होगा तो अलग अलग आपको समाकलन प्राप्त होगा, ठीक है। समाकल मिलेगा, समाकलन प्रक्रिया, समाकल जो मिलेगा ना उसको, जो समाकलन करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा समाकल मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार किसी दिए गए फलन में समाकलों की विभिन्न संख्या हो सकती है, अलग अलग संख्या हो सकती है। इस गुण के कारण इन समाकलों को अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। इन समाकलों को क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन, ठीक है। क्योंकि सी का अलग अलग मान बहुत सारा रखा जा सकता है, ठीक है, बहुत सारा अचर मान हम रख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं मान। यानी कि इसका फार्मूला हो गया fx = fx इंटीग्रेशन d by dx fx, कैपिटल fx इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल fx आ रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे और फिर सी एक अचर जोड़ेंगे, ठीक है। जहां सी एक अचर है, ठीक है, समाकल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? समाकल स्थिरांक कहलाता है ना। और c बिलोंग्स टू y, की वास्तविक संख्या कोई है, ठीक है, x बिलोंग्स टू y, x कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इस प्रकार f प्लस c बिलोंग्स टू y, यानी f प्लस c का मान कोई वास्तविक संख्या है, तो f के प्रति अवकलज के परिवार को हम के ये जो है हमारे f के प्रति अवकलज के परिवार को व्यक्त करता है, ठीक है। जहां c ना ये इतना व्यक्त करता है ना, c जो है समाकल का अचर कहलाता है, समाकल का अचर कहलाता है, ठीक है, समाकल का अचर कहलाता है। नोट में समान अवकलज वाले फलनों में से एक अचर का अंतर होता है। अलग अलग अवकलज वाला समान अवकलज वाला अगर फलन रहता है तो उसमें एक अचर का जरूर उसमें अंतर होगा, ठीक है। आगे रिजल्ट वन, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं x पावर n को dx को तो क्या मिलेगा? ये पावर क्या हो जाएगा? पावर में एक जुड़ जाएगा और ऊपर में भागा, ऊपर पावर में एक जुड़ेगा तो होता है जिससे हम भाग देंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन को करते हैं तो ये पीछे गुणा करते हैं
अपॉन में घटाते हैं तो उसका जस्ट उल्टा पलट किया, पावर में घटाते हैं या जोड़ते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब गुना किए हुआ तो भाग देंगे हम, ठीक है, ये इसका प्रक्रिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको इसका प्रूफमेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो क्योंकि डिफरेंशिएट जब इसको आप करेंगे तो क्या देगा आपको बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n + 1 देखो तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये पीछे आएगा आपका, इसमें से एक आपको घटाना होगा, जिसे रूल है ये, ठीक है, कि n है पीछे n का पावर तो पावर पीछे जाएगा, इनमें से घटाएंगे तो नहीं इतना पीछे जाएगा ये वाला, इसी में से घटाएंगे तो प्लस 1 -1 खत्म हो जाएगा। अब देखिए गुना भाई है, अब सेम चीज लिए हुए हैं तो भाग करेंगे कट जाएगा तो 1 पावर n हो जाएगा, यानी कि इसका जो है अवकलज ये हुआ और इसका प्रति अवकलज ये हुआ, यानी कि प्रति अवकलज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और कोई बोलेगा कि इसका हाँ इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन इस प्रकार से होगा, ठीक है, x पावर n + 1 बटा में n + 1 प्लस c। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखेंगे, इसी को सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके देखिए इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, बाकी दो तो आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लगाएंगे थोड़ा घुमा कर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इतना दिया x पावर -3/4 दिया हुआ है, तो इस रूट का उसमें क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है और उतना ही सबको भागा देना है। पावर -3/4 इसमें एक जोड़ेंगे और पावर -3/4 है तो इसको एक यहां पे भी एक जोड़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके नीचे 1 मानेंगे हम लोग, इसके नीचे 1 मानेंगे, x पावर 1 और 4 कैसे क्या हो जाएगा, भिन्न के जोड़ पर निकालेंगे, भिन्न का जोड़ मतलब भिन्न का जोड़ मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जोड़ आप समझिए। ये 4 का कितना हो जाएगा 4, ये 4 का कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 3 एकम कितना 3, 1 से बचा था 4 एकम कितना 4, नीचे भी सेम प्रक्रिया -3 + 4 नीचे 4 ना, तो 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1/4 और नीचे 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1/4, इसको उलट देंगे ना तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा इंटू x का पावर 1/4, काटेंगे बोलिए कि पावर में कैसे काट दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4x का पावर 1/4। अच्छा एक बात और है, प्लस c या कोई छूट गया ना, ये देखिए प्लस c, तो प्लस c यहां लगा दीजिएगा, अच्छा जरूर लगाइएगा प्लस c लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लिक लगाने से सही कर, ठीक है। कहां से लिख दी, इसे क्यों कर दिए, इंटीग्रेशन जस्ट नहीं बताया, x का पावर n dx अगर है तो x का पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c फॉर्मूला इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कोई क्वेश्चन को 1 और 2 आप लोग बनाएंगे, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x + c, कब ऐसा होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, जब x जो 0 के बराबर नहीं है। ध्यान से देखेंगे प्रूफमेंट ऐसा फिर क्यों है, ध्यान दीजिएगा। स्पष्टता यहां पर दो कंडीशन होगा ना, x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम लोग केस फर्स्ट x ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में mod x इक्वल टू x, ठीक है। इसलिए d/dx log x log mod x इक्वल टू d/dx, mod x का वैल्यू x लिया है log x, और d/dx log x क्या होता है हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं 1/x, क्या होता है 1/x। इसलिए इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या देगा log mod x, क्या देगा log mod x प्लस c ना। और केस 2 अब x लेस देन 0, जब जीरो छोटा होगा तो इस तरह क्या होगा, जीरो छोटा क्या होता है ऋणात्मक होता है,
इस स्थिति में mod x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि 0 से छोटा है ना, इसलिए d by dx log mod x इक्वल टू d by dx log mod x था, mod x हमारा माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स लिखेंगे इसको, मॉड है ना, सीधा लाइन है, देखिए ब्रैकेट है यहाँ। जब अब देखिए जस्ट बता दें, इंटीग्रेशन log x क्या होता है, 1/x होता है। इंटीग्रेशन log x क्या था, और डिफरेंशिएशन log x क्या होता है, 1/x होता है। तो माइनस एक्स होता है, क्या लिखेंगे, 1/-x, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, माइनस एक्स का। चेन रूल, श्रृंखला नियम भी का बोलते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन किया ना, डिफरेंशिएशन d by dx log x का 1/x हुआ, तो फिर x किस रूप में आपने कर रहा है, माइनस एक्स ना है, इसका भी करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, -1/x इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, +1/x। यानी कि दोनों ही कंडीशन में ना, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा log mod x मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना। इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log mod x प्लस c। दोनों स्थितियों से हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे आपको 1/x का, हाँ, तो क्या देगा, log mod x देगा, क्या देगा, log mod x प्लस c। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग को सुविधा होगा। कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ पद को देख लेते हैं, क्या कौन सा पद क्या बताएगा, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इस हाथी के सोल का चिन्ह है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब है एक्स, एफ का एक्स के सापेक्ष, एक्स लगा है ना, एक्स के सापेक्ष, एफ का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष समाकलन, पहला मीनिंग है। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है क्या, एफ एक्स आपका समाकल्य है, जिसका समाकलन किया जाना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स में यहां पर एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो समाकलन का चर है, समाकलन का चर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन करेंगे तो उसका मतलब क्या है, समाकलन करना मतलब, कहेगा समाकलन करे तो इसका मतलब क्या होगा, समाकलन करना का मतलब होगा समाकलन ज्ञात करना या प्रत्यवकलन निकालना ना। एफ का समाकलन करना मतलब, कहा कि एफ का समाकलन, इसका मतलब क्या हुआ, एक फलन कैपिटल एफ निकाल, जिसके लिए एक फलन कैपिटल एफ, जिसके लिए एफ डैश एक्स को हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमको, एफ एक्स मिलेगा। कहां पर, हाँ,
समाकलन संक्रिया, समाकलन संक्रिया समाकलन ज्ञात करने का प्रक्रम। वह समाकलन का अचर, समाकलन का अचर क्या होगा? कोई भी वास्तविक संख्या जिसे कोई भी वास्तविक संख्या जिसे अचर फलन कहते हैं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे अवकलज का अवकलज इधर में समाकलन, कुछ समझ जो हम लोग डिफरेंशिएशन पीछे पढ़ चुके हैं उसका इधर देखेंगे और ये इंटीग्रेशन उसका देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट पीछे देखे थे तो इसका x पावर n आया था, अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आएगा, जस्ट ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार से dx x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे या 1 यहाँ पर छूट जाता है, ठीक है, आप समझे dx है केवल, तो इसका x आएगा, कितना आएगा x प्लस c, ठीक। अगला है दूसरा नंबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, क्या होता है cos x। तो उसी प्रकार से x cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा साइन x, क्या देगा साइन x ना प्लस सी, अच्छा लगा देंगे। एक बार तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर है, ये फॉर्मूला जुबान को होना चाहिए तब जाके कुछ होगा था। डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यही माइनस को भेज देते हैं, माइनस साइन एक्स लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन कोई करेगा साइन एक्स का तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, क्या आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस। चौथा नंबर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा आपको, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा टेन एक्स देगा, क्या देगा टेन एक्स प्लस। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, दीवार में साट दीजिएगा, समझे। एमसीक्यू पेपर डायरेक्ट पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। अब बिना इसके तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये जो बच्चा फॉर्मूला याद नहीं रखेगा उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। डी बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना देगा कॉसेक स्क्वायर एक्स देगा, क्या देगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। वही कॉट का माइनस कॉसेक देता था ना, तो माइनस लगा लीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो क्या देगा, तो माइनस कॉट एक्स, क्या देगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। छठा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6, डी बाई डी एक्स कहा आपसे कि सेक एक्स, क्या कहा डी बाई डी एक्स सेक एक्स। डिफरेंशिएशन सेक एक्स का कितना होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब उसी को भी कहा कि इंटीग्रेशन बताइए सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सेक एक्स होगा, क्या होगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सातवां नंबर डी बाई डी एक्स
cosec x इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस यहां लगा दीजिएगा, यहां पर माइनस लगता है डिफरेंशिएट करते तो cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे cosec x इंटू cot x को इंटू यहाँ पर dx लगाएगा, बोलिएगा नहीं dx लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, बिना dx के dx लगाना होगा, अंतिम क्या है dx, ठीक है, dx लगा दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये देगा माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। 7 फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला नंबर 8, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे कितना देता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, ध्यान समझ लीजिएगा, जस्ट उल्टा फॉर्मूला है इसका वाला, जैसे जो आ रहा है इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ मिलेगा, जैसे वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा होता है वर्ग, उसी टाइप पे यहाँ पर भी है। आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स। अरे जिसे करते हैं ना 2 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग के 9, तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है, जिसकी इसको डिफरेंशिएट करते ही है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, ये वाली चीज यहाँ देखिए, हाँ 9 नंबर, d बाई डी एक्स माइनस cos इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, इसको डिफरेंशिएट करते इतना आया, ऐसे माइनस आता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको भी अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू cos इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि एक बतौर है, यहाँ पर माइनस लगाना मत भूलिएगा ना, माइनस लगेगा यहाँ पर, यानी कि अगर इतना रहेगा तो इतना भी लिखा जा सकता है, और ये वाला रहेगा तो इसको इतना भी लिखा जा सकता है, सेम कहानी, ध्यान दीजिएगा, जरूरत के हिसाब से करेंगे। 10वां नंबर है d बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, बताएंगे सोचिए, d बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स कितना होता है, याद नहीं है, वो बता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट करेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या देगा, tan इनवर्स एक्स देगा, क्या देगा, लास्ट है 11 नंबर देखिए, d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, क्या d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, यहां माइनस लगाइए, d बाई डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, माइनस वाला ही यहां लगाया गया है, यहां देखिए लगा दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।